13 फरवरी विजया एकादशी पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा, और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काल, सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 13 फरवरी को पड़ने वाली विजया एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलकर जाता है। भक्तों, विजया एकादशी के महत्व की बात करें तो विजया एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह विजया एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप 13 फरवरी विजया एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है, धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, इस बार की विजया एकादशी पूरे के पूरे 199 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस विजया एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 13 फरवरी विजया एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 13 फरवरी विजया एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 13 फरवरी विजया एकादशी पर भूल कर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, विजया एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें विजय एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद विजया एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको विजया एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस साल 2026 में विजया एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा या 13 फरवरी को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वे कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, विजया एकादशी की रात तुलसी में यह एक चीज जरूर बांध देना। अगर आप 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में यह एक गुप्त चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धनता ने आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें,
आधा अधूरा ना देखें। भक्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विजया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं विजया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो आइए भक्तों जानते हैं विजया एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों इस वर्ष विजया एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी वैदिक पंचांग के अनुसार। विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी को दोपहर 12:22 से शुरू होकर 13 फरवरी को दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। ऐसे उदया तिथि के अनुसार 13 फरवरी शुक्रवार को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। और भक्तों इसी के साथ में एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से सुबह 9:14 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही विजया एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों अब जानते हैं विजया एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन विजया एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में विजया एकादशी पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, सेव, पपीता, नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके 13 फरवरी विजया एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। विजया एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए भक्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को विजया एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ भक्तों यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए।
जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा के परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और आपसे माता प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है विजया एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। विजया एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, विजया एकादशी व्रत में बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, विजया एकादशी में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं विजया एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार विजया एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें विजया एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की विजया एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों, विजया एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर विजया एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स, कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर विजया एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं जिसे हम पीताम्बरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं।
इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि विजया एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम विजया एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए विजया एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, 13 फरवरी विजया एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भक्तों। विजया एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। विजया एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही विजया एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। विजया एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं। घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। विजया एकादशी के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों ये माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इसलिए दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। अब भक्तों, विजया एकादशी के दिन तुलसी मैया से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना ही चाहिए। भक्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस सब एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं भक्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। विजया एकादशी तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को
लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। विजया एकादशी के दिन तुलसी माता पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दुर्भाग्य दूर होता है। और आपके पिता है, इसलिए तुलसी माता भी आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं भक्तों, विजया एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ भक्तों, आप एकादशी के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। तो भक्तों, जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।